तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए मीटिंग पॉइंट पे। ओम भाई और विपुल भाई पहुंच गए हैं, बाकी अभी प्रीतम भाई और पंकज भाई की वेट हो रही है। आज की हमारी राइड है उत्तरकाशी और फाइनली हर्षिल वैली, निलोंग वैली, ये सब हम लोगों को देखना है। तो यहाँ से पहले हम लोग जाएंगे उत्तरकाशी, और उत्तरकाशी में हमारा स्टे है, एक होम स्टे है। एक अंकल जी हैं, बड़े अच्छे से बात की उन्होंने, बड़ा मज़ा आया उनसे बात करके। अब मिल के और मज़ा आएगा। तो अब निलोंग वैली का परमिट वगैरह सब हो गया और अपन जाएंगे यहाँ से उत्तरकाशी, और उत्तरकाशी में स्टे करेंगे। और कल हम लोग जाएंगे निलोंग वैली और हर्षिल वैली। तो यहाँ से उत्तरकाशी का टोटल डिस्टेंस है करीब 7.5 घंटे और 400 किलोमीटर के आसपास है। जैसे ही अब भाई दोनों भाई आ जाते हैं, पंकज भाई और प्रीतम भाई, और थोड़ा सा लेट हो गया। टाइम हमने दिया था 4 बजे का मीटिंग पॉइंट का, लेकिन ये प्रीतम भाई और पंकज भाई लेट हो रहे हैं। तो देखते हैं कितनी देर लगेगी। चलिए आपको रास्ते में अपडेट देते रहते हैं। दोस्तों दोनों भाई बाकी आ गए हैं हमारे, पंकज भाई, प्रीतम भाई, और अब हम लोग चलेंगे अपनी डेस्टिनेशन की तरफ, उत्तरकाशी। हम लोग रुके हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, और श्रृंगार ढाबा जितेंद्र चौधरी, वहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे हमारी बाइक्स, और फिर आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों आज की हमारी राइड है उत्तरकाशी की, और वहाँ से हम लोग जाएंगे हर्षिल वैली, निलोंग वैली, गंगोत्री। तो स्टे हमने रखा उत्तरकाशी में। तो वहाँ से फिर हम लोग को टैक्सी लेनी पड़ेगी, क्योंकि निलोंग वैली में बाइक्स अलाउड नहीं है। तो वहाँ का जो परमिट मिलता है वो टैक्सी का, या मतलब तो 4 व्हीलर का ही मिलता है। तो वो हमने ले लिया। वहाँ से हम लोग फिर एक शेयर्ड कैब करके, और फिर हम लोग निलोंग वैली और हर्षिल वैली, गंगोत्री, ये सब अपन देखेंगे। तो टोटल डिस्टेंस जो है दिल्ली से उत्तरकाशी का है करीब 350 किलोमीटर या 400 किलोमीटर के आसपास, और टाइम लगेगा हमें 8 घंटे के आसपास लगभग। तो अभी हम लोगों को घर से निकले हुए भी हो गया 1-1.5 घंटा। तो टोटल जो मेरा रिमेनिंग अब मुझे दिखा रहा है मेरे डैशबोर्ड पे 6 घंटा 19 मिनट दिखा रहा है। और ब्रेक बीच में लेंगे हम लोग 2-3, तो मान के चलिए 3:30 बजे तक एक्सपेक्टेड है हम लोग पहुंच जाएंगे उत्तरकाशी। और हम लोग 5 राइडर्स हैं साथ में। मैं हूं, प्रतीक भाई है, ओम भाई है, प्रीतम भाई है और पंकज भाई है। तो ओम भाई और प्रतीक भाई तो रेगुलरली हमारे साथ जाते ही हैं। इस बार पंकज भाई और प्रीतम भाई और ऐड हुए हैं। तो 5 लोग हम लोग हैं। और ओम भाई हमेशा की तरह टेल कर रहे हैं। चलिए अब आपको बताते रहेंगे रास्ते में क्या क्या होता है, कैसा रहता है हमारा सफ़र। तो चले फिर, राइड इज़ ऑन। हम लोग अब हरिद्वार क्रॉस कर रहे हैं। लेफ्ट में मेरे गंगा जी है, घाट है। पिछली बार यहीं हम लोग रुके थे, स्नान किया था। और अब हरिद्वार से आगे का डिस्टेंस रह गया 181 किलोमीटर, 4 घंटे 38 मिनट। और टाइम हो गया अभी 9:50। तो लगभग अभी वही 2:30 बजे का टाइम दिखा रहा, लेकिन स्टॉपेज करके करीब 3:30 बजे के आसपास तक हम लोग पहुँचेंगे। हरिद्वार में रुकेंगे नहीं, अभी हम सीधा आगे बढ़ेंगे। वापसी में देखेंगे टाइम बचा तो हम हरिद्वार में स्नान कर सकते हैं, टाइम अगर बचता है तो। अदरवाइज अभी तो सीधा ही चल रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग इस वक्त निकल रहे हैं ऋषिकेश से। यहाँ थोड़ा सा जाम है, एज यूजुअल ऋषिकेश में रहता ही है। और अब हमारा जो डिस्टेंस रह गया वो रह गया 155 किलोमीटर, करीब 4 घंटे।
पेट्रोल टैंक हमने यही ऋषिकेश में फुल करा लिया, क्योंकि उसके बाद पेट्रोल पंप हो सकता है काफ़ी दूर दूर मिले, तो इसलिए। ओम भाई का तो बिल्कुल ख़त्म हो गया था, ब्लिंक करने लगा था, तो वैसे भी डलवाना ही था, तो हमने सब ने फुल करा लिया। तो दोस्तों हिल की ड्राइव शुरू हो गई है। ऋषिकेश पार करते ही हिली ड्राइव आ गई है और ऐसी चलेगी अब लेफ़्ट राइट, स्पीड ज़्यादा आएगी नहीं। और डिस्टेंस हमारा रह गया करीब 150 किलोमीटर। तो अब ये 150 किलोमीटर पूरा हिल का ही ड्राइव है, जो कि पूरा करेंगे हम 3 घंटे 44 मिनट पे, यानी कि एवरेज स्पीड जो हमारी आएगी वो 40 के आसपास आएगी, 40 से 45 इतनी ही आती है हाई हिल्स के ऊपर। तो दोस्तों पहाड़ों पे हम पहुंच गए हैं, पहाड़ों की ड्राइव हमारी शुरू हो गई है। अभी हम लोग एक व्यू पॉइंट पे रुके हैं, बहुत अच्छा। मेरे पिछले वीडियो में भी शायद मैंने ये व्यू पॉइंट दिखाया था आपको, हम पहले भी यहीं पे रुके थे एक बार जब जा रहे थे, पहले सेम पॉइंट पे रुके थे और फिर से वही पॉइंट आ गया तो वहीं रुक गए हम लोग। अच्छी जगह है। ये पीछे देखो आप, पूरा वैली का व्यू आ रहा है, बीच में पेड़ होंगे, पेड़ों के पीछे वैली दिख रही है आपको। तो मजा आता है ना, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे ना तो सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग चंबा पहुंचने वाले हैं। अभी हम लोग एक टनल में से निकल रहे हैं, चंबा की टनल। तो हमने कहा चलो आपको टनल भी दिखा देते हैं चंबा की। दोस्तों हम लोग पहुंचने वाले हैं उत्तरकाशी। तो रास्ते में एक बहुत अच्छा सा एक व्यू आया, तो मुझे लगा कि दिखाता हूं आप लोगों को। ये पीछे भागीरथी नदी है, ये पूरा इतना सुंदर वैली का व्यू आ रहा है, नदी बह रही है, दोनों तरफ पहाड़। तो दोस्तों देखो हम लोग हैं वैली में इस टाइम एक, और देखो दोनों तरफ पहाड़ और ये बीच में कितनी सुंदर ये वैली लग रही है। ये देखो सामने, क्या मतलब व्यू कितना अच्छा है। तो भाइयों हमारा जो होम स्टे है वो रह गया केवल 10 मिनट दूर, लेकिन जो है अभी रास्ते में कुछ काम चल रहा है, तो उन्होंने रास्ता रोक दिया है कुछ देर के लिए, तो हम लोग यहाँ अटक गए हैं। जैसे ही ये रास्ता क्लियर होगा 10 मिनट में हम लोग पहुँच जाएंगे। पीछे देखो लाइन लग गई है गाड़ियों की दूर तक। ये देखो जाम फंसे हुए हैं, अभी रोड बंद है, सब लोग खड़े हैं। और ये देखो नीचे कितना अच्छा व्यू है, नदी बह रही है, उसके ऊपर से पुल क्रॉस करने का, ये देखो। और ये भागीरथी नदी भी जा रही है, कितना बढ़िया है। और ये गाड़ियों की लाइन लगी हुई है पीछे। तो दोस्तों हम अपने डेस्टिनेशन पहुंच गए हैं, और हमारा जो होम स्टे है ग्रैंड पेरेंट्स होम स्टे, हम वहाँ पहुँचने वाले हैं। और 280 मीटर पे दिखा रहा है,
तो हम लोग जस्ट ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं, तो इसलिए अब थोड़ा धीरे धीरे चलते हैं। लेकिन गर्मी तो पूरी है, ठंड तो नज़र ही नहीं आई। ठंड के कपड़े हम लेके आए थे तो वो बेकार हो गए। अभी देखते हैं ना, साइड में लगाते हैं, उसको पूछते हैं कैसे जाएगी, क्या करना। क्या पता कोई और भी रास्ता हो। वो है ये, अच्छा वो है, हाँ ठीक ठीक। मुझे मैं यही वाला, ये वाला, ये रहा, ये वाला, ये। अच्छा, मैं इस तरफ देख रहा था, सामने की साइड में, राइट साइड में। तो दोस्तों, हम लोग पहुंच गए हैं उत्तरकाशी, और ये हमारा होम स्टे है जहां हमने स्टे किया है। और आपको रूम दिखाता हूं। रूम है, मतलब बिल्कुल बेसिक रूम है, बहुत ज़्यादा लेविश नहीं है, बट अच्छा है। और जो यहाँ के ओनर हैं नौटियाल जी, अंकल जी, बहुत बढ़िया आदमी हैं। बड़ा अच्छा लगा उनसे बात करके, बहुत बढ़िया से ट्रीटमेंट देते हैं। मतलब घर जैसा माहौल है, होम अवे फ्रॉम होम। तो और अभी हम ऊपर बालकनी में जाएंगे, वहाँ से भी आपको व्यू दिखाएंगे कैसा है। तो दोस्तों, ये है होम स्टे की बालकनी, और ये देखिए क्या बढ़िया व्यू है। लोकेशन ज़बरदस्त है, सामने पहाड़, पीछे पहाड़, बीच में होम स्टे। और ये देखो, ये हमारी बाइक्स खड़ी हैं सारी, ये हमारी बाइक्स, और ये हमारे राइडर भाई, राइडर ओम, राइडर प्रतीक, राइडर ओम।